रीवा में जिम्मेदारों की लापरवाही से खरीदी गई हजारों क्विंटल धान खुले में पड़ी पड़ी सड़कर अब मिट्टी में तब्दील हो चुकी है। हालत यह है कि सड़ी हुई धान से आ रही दुर्गंध आसपास के ग्रामीणों के लिए गंभीर समस्या बन चुकी है। दुर्गंध न सिर्फ ग्रामीणों का जीना मुहाल है, बल्कि इसे खाकर मवेशी भी मौत की आगोश में समा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ग्रामीणों ने इस सड़ी हुई धान को हटाने की मांग नहीं की। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई भी जिम्मेदार इसे हटवाना तो दूर, सुनने तक को तैयार नहीं है। रवि सिंह बघेल। समस्या यहाँ पे बहुत गंभीर समस्या है। जैसे कि यहाँ ओपन कैब में धान रखी गई थी और इसका मतलब पन्नी वगैरह से ढकी गई थी, ये सब सड़ गई है और इसकी कोई देख रेख करने वाला है नहीं। यहाँ मतलब इतनी बदबू आती है, यहाँ से तो लगता है कि जीना दुश्वार हो जाएगा। देखिए यहाँ बच्चे दूर दूर से पढ़ने आते हैं, इधर कॉलेज है, इसके पीछे स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं दूर दराज गाँव से। तो ये सब इसकी शिकायत कई बार किए हैं, अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इसमें यही बस बोला जाता है कि इसकी कार्रवाई करवाते हैं, लेकिन ऐसा हमको लगता नहीं कि इसकी कचरा का ये उठाव हो पाएगा। और यहाँ तो लगता है जब 2-4-6 लाशें आदमी ताबकतोड़ जब मृत्युएं होने लगेंगी तब यहाँ का कचरा कहीं जाके उठ पाएगा। क्या मांग? हमारा ये मांग है कि ये जो यहाँ पे कचरा है, लगभग 150-200 गाड़ी कचरा है, यहाँ धान सड़ रही है और इससे इतनी भयंकर दुर्गंध आती है कि इस कचड़े को कहीं उठवा के और कहीं गड्ढे में दफन कराया जाए, नहीं तो यहाँ तो जीना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल मामला सिरमौर जनपद के उमरी ग्राम पंचायत का है, जहां उमरी खरीदी केंद्र में खरीदी गई खुले में पड़ी धान अब पूरी तरह से सड़कर दुर्गंध मार रही है। स्थानीय निवासी रवि सिंह बघेल ने बताया कि गांव में रखी धान बेहद ही गंभीर समस्या बन गई है। बताया गया कि खुले में रखी धान पूरी तरह से सड़ चुकी है और उससे आने वाली दुर्गंध ने जीना मुहाल कर दिया है। ग्रामीणों की माने तो जिस जगह धान रखी गई है उसके आसपास स्कूल और कॉलेज हैं, जहां आने वाले बच्चों पर बीमारी का खतरा तक मंडरा रहा है। वहीं गांव के ही सरोज प्रसाद उर्मलिया ने कहा कि जो खुले में धान रखा गया है वह पूरी तरह सड़ चुका है और इससे 100 से 150 गांव प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रशासन यहां तब आएगा जब हैजा कॉलरा जैसी बीमारी का यहां प्रकोप होगा। फिलहाल ग्रामीणों ने सड़ी हुई धान को जल्द से जल्द हटाने की मांग की है। सुरेश प्रसाद उर्मलिया। समस्या यहाँ जो ये गोदाम है, तो गोदाम में जो गेहूं रखा गया था वो पूरा सड़ा हुआ है। कम से कम 100-150 से गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं। जिस तरफ हवा जाती है उस तरफ बदबू के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता और ऐसा लगता है कि प्रशासन तब आएगा जब यहाँ तमाम लोगों के यहाँ कॉलरा हैजा जैसी बीमारी का प्रकोप होगा। और बड़ा ताजुब है कि यहाँ हमारा एसडीएम कार्यालय है, यहाँ एसडीएम जो होती है कलेक्टर होती है इस इलाके की, उनका भी ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है कि यहाँ एक शासकीय जो खाद की सोसाइटी है, यहाँ कम से कम हजारों गांव के लोग आते हैं, खाद लेते हैं और उनकी क्या हालत है, ये जो परिस्थिति है बद से बदतर। अगल बगल 100-150 से गाँव हैं और उस गाँव के बीच में ये अब यहाँ ये गंदगी भर नहीं है। यहाँ मवेशी जो उस सड़े गले अनाज को खाते हैं वो मरते भी हैं। 10-20 मरीज मने मवेशी वहां मरते हैं और उनके मरने से जो बदबू आती है वो तो बड़ा भयंकर है। कैसे यहाँ के लोग जिंदा हैं हमारे समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग अभी वहां थे, देखा है कि लगता है कि वहां 5 मिनट कोई खड़ा नहीं हो सकता, ये हालत है। तो क्या मांग हमारी ये है कि इसकी व्यवस्था कराई जाए, इस प्रदूषण को समाप्त किया जाए और लोगों को इससे राहत दिलाई जाए।